Hello, students. Today we are going to continue with our chapter 1, The Kabuli Wala. As yesterday we have done the partial part of this chapter, so let's move on. One morning, not many days later, एक सुबह बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, आई हैड टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना था. एज आई वॉज लिविंग द हाउस, जैसे ही मैं घर से निकल रहा था, आई वॉज स्टार्टल्ड. स्टार्टल मीन सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना. मैं हैरान हो गया टू फाइंड मिनी लाफिंग एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबुली वाला. मिनी को काबुली वाला के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया. वाई? बिकॉज दैट पर्सन टू होम विच शी वॉज फियरिंग, जिस बंदे से वो इतना डर रही थी कल तक, आज उसके साथ इतना हंस रही है और उसके साथ बातें कर रही है. सो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड. शी वॉज सीटेड ऑन अ बेंच, वो एक बेंच पे बैठी थी, एंड द काबुली वाला वॉज सिटिंग एट हर फीट, और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा था. मिनी हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर ऑल हर लाइफ. मिनी को मैंने कभी इतना पेशेंट नहीं देखा. पेशेंट मीन्स टॉलरेंट, धैर्यवान. तो मिनी में मैंने कभी इतनी पेशेंस नहीं देखी कि वो एक इतनी अच्छी लिसनर, मतलब कि इतने आराम से बैठ के किसी को सुने. बिकॉज शी वॉज यूज टू कीप टॉकिंग ऑल द टाइम. वो हर टाइम सिर्फ बातें ही करती रहती थी. शी वॉज जस्ट लाइक एज अ चैटर बॉक्स. वो एक चैटर बॉक्स की जैसी थी जो ऑल टाइम बातें करना जानती थी, किसी को सुनती नहीं थी. बट वो सरप्राइज थे उसके पापा ये सब देख के कि वो कितना आराम से उस काबुली वाला से बात कर रही है और उनकी बातें सुन रही है. द कॉर्नर ऑफ हर लिटल साड़ी वॉज ऑलरेडी स्टफ्ड विद आलमंड्स एंड रेजिन्स. द दुपट्टा दैट शी वॉज कैरिंग, उसने मिनी ने जो दुपट्टा अपनी ड्रेस के साथ कैरी किया हुआ था, उसके साइड में उसने उसके साइड को उसमें आलमंड्स, बादाम और रेजिन्स, किशमिश भर के नोट लगाई हुई थी. बहुत सारा उसने फुल उसको भर रखा था. वाई डिड यू गिव हर दोज, तुमने इसे ये सब क्यों दिया है? आई सेड आई टुक आउट अ कॉइन, मैंने काबुली वाला को बोला कि तुमने उसे ये सब क्यों दिया है. आई टुक आउट अ कॉइन, तो मैंने एक सिक्का निकाला, एंड हैंडेड इट टू हिम, और काबुली वाला को दे दिया. ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद जब मैं घर आया, आई फाउंड दैट द कॉइन हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल. मैंने देखा कि उस कॉइन ने घर में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. द काबुली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, और काबुली वाला ने क्या किया था, जो कॉइन मैंने उसे दिया था उसने वो कॉइन मिनी को दे दिया वापस. एंड हर मदर वॉज शाउटिंग, और उसकी मम्मा मिनी पर चिल्ला रही थी. शाउटिंग मीन्स येल, चिल्लाना. वेयर डिड यू गेट दिस कॉइन, तुम्हें ये कॉइन कहाँ से मिला? द काबुली वाला गिव इट टू मी, सेड मिनी चेयरफुली. चेयरफुली मतलब बहुत ही खुशी के साथ, हैप्पीली. काबुली वाला ने मुझे ये सिक्का दिया है, मिनी बहुत ही खुशी के साथ ये चीज़ बोलती है. द काबुली वाला गिव इट टू यू, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड. काबुली वाला ने तुम्हें ये दिया है? उसकी मम्मा उस पर बहुत चिल्लाती हैं और बहुत शॉक्ड हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं. लकीली फॉर मिनी आई एंटर्ड जस्ट देन एंड सेव्ड हर फ्रॉम एनी थ्रेशिंग. तो मिनी के लिए ये चीज़ बहुत लकी थी. आई एंटर्ड जस्ट देन, और मैं तभी घर में अंदर एंटर ही किया था. एंड सेव्ड हर फ्रॉम एनी थ्रेशिंग. थ्रेशिंग मीन्स बीट, मीन्स पीटना. लकीली मैं वहाँ पे पहुँच गया और मैंने मिनी को किसी भी तरह की थ्रेशिंग से बचा लिया, ताकि उसकी मम्मा की मार से बच गई. लेटर आई केम टू नो, बाद में मुझे पता चला दैट इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम द टू हैड मेट. बाद में मुझे क्या पता लगता है कि ये कोई पहली या दूसरी बार नहीं हुआ है कि वो दोनों आपस में मिले हैं. द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फियर बाय ब्राइबरी ऑफ नट्स एंड आलमंड्स. काबुली वाला ने उस बच्ची का डर कैसे दूर किया है? उसको ब्राइबरी मीन्स रिश्वत देना, उसे नट्स और आलमंड्स की रिश्वत दे दे के, वो उसे ड्राई फ्रूट्स देता था, और ड्राई फ्रूट्स की रिश्वत दे दे के उसका डर उसने दूर कर दिया. द टू हैड बिकम ग्रेट फ्रेंड्स, अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. एंड हैड मैनी कॉमन जॉक्स, और आपस में एक दूसरे से बहुत मजाक करते थे. फॉर एग्जाम्पल मिनी वुड से, ओ काबुली वाला,
उदाहरण के तौर पे मिनी कहेगी, ओ काबुली वाला, वॉट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है। एंड ही वुड रिप्लाई, और आगे से काबुली वाला क्या जवाब देगा, एन एलिफेंट, इसमें मेरे पास एक हाथी है। नॉट मच ऑफ फॉर कॉज मैरीमेंट, जानता हूँ कि ये जो जॉक है वो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं लेके आ रहा है शायद, प्रैप्स शायद, बट हाउ बोथ ऑफ देम एन्जॉयड द जोक, पर ये देखिए कि वो दोनों इस जॉक को कितना ज़्यादा एन्जॉय करते थे। देन द काबुली वाला वुड टेक हिज टर्न, तो उसके बाद में काबुली वाला की टर्न आती है, टर्न मीन्स बारी आना, एंड से, और वो कहता है, वेल लिटिल वन व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस। तो काबुली वाला पहले मिनी उसके साथ मजाक करती है काबुली वाला के साथ, फिर काबुली वाला की अब टर्न आती है तो वो उससे पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अपने फादर इन लॉ मीन्स ससुर जी, राइट। तो वो पूछते हैं कि काबुली वाला मिनी से पूछते हैं कि तुम अपने फादर इन लॉ के घर कब जाओगी। मिनी वॉज गेट ओनली ए लिटिल चाइल्ड, तो मिनी अभी एक छोटी बच्ची थी। शी डिडंट नो कि फादर इन लॉ हाउस क्या होता है, शी हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट अ फादर इन लॉ इज़, तो उसे नहीं पता है कि फादर इन लॉ क्या होता है, बट शी वुड नॉट शो हिर इग्नोरेंस, बट वो इस तरीके से शो ऑफ नहीं करती है, वो रिवील नहीं करती है कि जैसे उसे इसका मीनिंग नहीं पता हो। विद रेडी टैक्ट, टैक्ट मतलब एक्शन, जैसे एक होता है ना जो इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं हम, तो वो टैक्ट मीन्स एक्शन, तो विद रेडी टैक्ट मतलब एकदम से वो अपना उनको आंसर बैक करती है उस चीज़ के लिए। शी वुड से, वो कहेगी, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हो। अमंग मैन ऑफ काबुली वालास क्लास द वर्ड फादर इन लॉ हाउस हैव अ डबल मीनिंग। तो काबुली वाला की मतलब कि क्लास के जो बंदे हैं उनके अंदर वर्ड फादर इन लॉ का डबल मीनिंग है, दो तरह के मतलब होते हैं, दे आर अनदर नेम ऑफ जेल, तो उनके वहाँ पे एक नाम जेल भी है। अ प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंसेस टू आर सेल्फ, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है और उसका कोई खर्चा भी नहीं होता है। द काबुली वाला वुड टेक मिनीज क्वेश्चन इन दिस सेंस, तो काबुली वाला उसकी मिनी की क्वेश्चन को एक इसी सेंस में ले जाता है। ही वुड शेक हिज फिस्ट एट द इनविजिबल पॉलिसमैन, वो अपनी फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, शेक मतलब हिलाना, तो वो अपनी मुट्ठी एट द इनविजिबल पुलिसमैन, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता, तो वो एक ना दिखाई देने वाले पुलिसमैन के सामने अपनी मुट्ठी को इस तरीके से शेक करता है, हिलाता है। आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ, तो मिनी क्या कहती है, आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ, थ्रैश मीन्स बीट, मैं अपने फादर इन लॉ को पीटूंगी। एट दिस मिनी वुड गो इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर, और मिनी ये सब कह के बहुत ज़ोर ज़ोर से, पील्स ऑफ लाफ्टर मीन्स ज़ोर ज़ोर से, लॉन्ग बर्स्ट ऑफ लाफ्टर्स, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इन विच हर फ्रेंड्स वुड ऑल्सो ज्वाइन, और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ मिलके मेरे फादर इन लॉ को पीटेंगे। वाई शी वॉज सेइंग लाइक दिस, मतलब वो ये सब क्यों कह रही है, बिकॉज शी डजंट नो द मीनिंग ऑफ फादर एक्चुअली। आज के लिए इतना ही, टुमारो वी विल कंटिन्यू द लेसन। एंड वन मोर मैसेज फॉर द किड्स, if you have not buy the books till now, then buy them because all the books are available on bookstore now. Start making your notebooks. आपने अगर अभी तक बुक सेट और नोटबुक्स नहीं लिए हैं बेटा, तो प्लीज़ उनको बाय कर लीजिए, बुक स्टोर पे अब हमारी सभी बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। ओके, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर नोटबुक्स। ओके, थैंक यू।